अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर पूना के मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, न्यूज़ीलैंड के अंदर जो हादसा पेश आया उसकी मज़म्मत में हमारे शहर के उलमा ने जिस हसासियत का सबूत दिया वो काबिल तारीफ़ है। ख़ुसूसन हमारे मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही और दीगर जो ज़िम्मेदार उलमा हैं, कारी इदरीस साहब है, मुफ्ती यूनुस साहब हैं, मौलाना मंसूर साहब है, हाफिज़ अब्दुल हमीद साहब, इसी तरीक़े से दीगर जो अकाबिर उलमा हैं, मुफ्ती शाहिद वग़ैरह। असल में ये चीज़ काबिल इत्मीनान है कि हमारे शहर के जो उलमा हैं वो सोए हुए नहीं हैं। चाहे छोटे से छोटा हादसा हो, बड़े से बड़ा वाक़या हो, जैसे हाफिज़ जुनैद के साथ में भी दिल्ली में जो हादसा पेश आया था, हमारे शहर के उलमा खामोश नहीं बैठे। मुफ्ती आफ्ताब साहब भी हमारे मजलिस में तशरीफ़ फरमा है। तो इसी तरीक़े से हमारे शहर के जो ज़िम्मेदार उलमा हैं, जमीयत के जो ज़िम्मेदारान हैं, और माशाअल्लाह जो इन्होंने अपने ज़िंदा होने का सबूत दिया, ये काबिल तारीफ़ और काबिल इत्मीनान है। वरना होता ये है, ऐसे कई हादसे होते हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, और हमको लगता है यार वो तो यूरोप में हो गया, वो तो अफ्रीका में हो गया, वो तो न्यूज़ीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यहाँ बैठे बैठे खाली दुआ करो उनके लिए, यासीन शरीफ पढ़ो, मस्जिद में ऐलान कर दो। तो ये बेहिस कौमों की निशानी है। जो कौमें बेहिस होती है ना, तो वो खाली अमली तौर पे मैदान में उतरने की बजाय उम्मत को सिर्फ़ दुआ और वज़ाइफ तक ही महदूद रखकर उनको बस उसी की तरगीब देते रहती है। बल्कि होना ये चाहिए कि उम्मत के हर फ़र्द तक मुसलमान कौम जो है वो बेहिस और बेहोश कौम नहीं है। हमने दुनिया पे हुकूमतें की हुई है, हमारे बाप दादा की तारीख़ को उठाकर देखेंगे, हिंदुस्तान में भी मुसलमानों पे कहीं जुल्म सितम होता है। जैसे अभी वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है कि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, 4 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान ऐसे हैं जिनके मतदानी आदि के अंदर नाम ही नहीं है। वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों की बेहिसी की वजह से, कि अपने को क्या करने का, अपना थोड़ी काम है, अरे नहीं आया अपना नाम तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही न्यूज़ीलैंड के अंदर जो हादसा हुआ, अगर हम अपनी बेहिसी का सबूत देंगे तो कल वह हादसा हमारे साथ में पेश आएगा, हमारे मुल्क में पेश आएगा, हमारे बस्तियों में भी पेश आने का खदशा और अंदेशा है। इसलिए कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जो माहौल तैयार किया जा रहा है, न्यूज़ीलैंड में जो सरफिरा आतंकवादी, दहशतगर्दी और टेररिस्ट जो था वो क्यों खड़ा हुआ, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, उसका बैकग्राउंड। 25 साल पीछे जाइए आप, तो न्यूज़ीलैंड में आपको कहीं पे मुसलमानों का नामो निशान, मसाजिद, अजान वगैरह नहीं मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का भी वही हाल, यूरोप के ममालिक का भी वही हाल। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मैंने उनके सफ़रनामे में पढ़ा था, 1980 के अंदर उन्होंने ब्रिटेन का दौरा किए, तो उन्होंने उस वक्त के हालात लिखे कि मैं फ़िलहाल लंदन शहर में हूँ, जुमा का दिन है और मैं जुमा की नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। पूरे लंदन शहर में एक भी मस्जिद नहीं है। पता चला कि एक जगह पर मुसलमान किसी पार्किंग के अंदर जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैंने वहाँ जाके जुमा की नमाज़ अदा की। उन्होंने अपने दर्द का इजहार किया उसके अंदर। उसके बाद वही आलिम दीन 2010 में वापस में ब्रिटेन के दौरे पर गए। उन्होंने लिखा कि एक लंदन वो था 1980 का, और एक लंदन वो है आज 2010 का, जिसमें मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं कि पूरे लंदन के अंदर 250 से ज़्यादा ऑफिशियल मस्जिदें बन चुकी है। पूरे ब्रिटेन के अंदर 2500 से ज़्यादा मस्जिदें बन चुकी है। वही ब्रिटेन जहाँ पे इनको जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं मिल रही थी, आज वहाँ पे इफ्ता तक की तालीम देने वाले मदरसे कायम हो चुके हैं। फ्रांस के अंदर मुसलमान, एक ज़माना वो था, हालांकि फ़्रांस में सहाबा इकराम की भी क़ब्रें हैं, साहबा वहाँ तक पहुँचे थे दावत देते हुए, लेकिन उसके बाद में जो तारीख़ में उरूज व ज़वाल आया, मुसलमानों का नामो निशान यूरोप से ख़त्म करने की एक साजिश हुई और उसके तहत में काम भी हुआ। लेकिन आज की डेट ये है कि पूरे फ्रांस के अंदर तकरीबन 10% आबादी मुसलमानों की है।
आज हाल ये है यूरोप के मुल्कों का, जैसे पैजामा कुर्ता मैं पहन रहा हूँ, सर पे टोपी है माशाअल्लाह, टखनों से ऊपर पाजामा है, आपको यूरोप के शहरों में, लंदन में भी आपको ऐसे मुसलमान मिलेंगे। न्यूयॉर्क सिटी की कारगुजारी सुनने के लिए मिली कि वहाँ पे भी लोग खुद उस शहर के अंदर हिफ्ज़ कुरान के ऐसे ऐसे मदरसे चला रहे हैं कि माशाअल्लाह बच्चे वहाँ पे हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, औरतें हिजाब पहन रही है। तो ये सरफिरा क्यों खड़ा हुआ, उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि अब वहाँ पे यूरोप के अंदर, अच्छा ये सब क्यों हो रहा है, उसका भी रीज़न, उसका रीज़न ये है कि यूरोप का जो न्यू जनरेशन है, पुराने लोग कैसे थे मैं आपको बताऊं। यूरोप का पुराना इतिहास ऐसा था कि यूरोप में हमारे से ज़्यादा सख्ती थी, जितनी मुसलमानों में सख्ती है ना, उससे ज़्यादा सख्ती यूरोप के अंदर थी। अगर आप यूरोप की तारीख पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी औरतों को फुल कपड़े पहनना जो है वो लाजमी था। हिटलर के ज़माने में, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, वो वहाँ पे भी औरतें पूरा बुर्का और हिजाब पहना करती थी। वहाँ पे अगर कोई किसी औरत को छेड़ देता या किसी पे यानी किसी के साथ कोई गलत सुलूक करता, आज भी वहाँ के म्यूज़ियम में सज़ाएँ देने के ऐसे ऐसे हथियार लगे हुए हैं कि इंसानों की गर्दनों को तन से जुदा कर दिया जाता था। लेकिन बाद में यूरोप के अंदर एक फैशन का, एक मॉडर्नाइजेशन का माहौल आया। तो वो जो माहौल आया, उस माहौल ने वहाँ पे लोगों को लगा नंगेपन की वजह से कौमें बदल जाएंगी। लेकिन आज का जो वहाँ का जनरेशन है, वो जनरेशन चर्च में जाने को तैयार नहीं है। सैकड़ों हज़ारों वहाँ पे चर्च वीरान पड़े हुए हैं, वीरान, जाने को तैयार नहीं। तो उन लोगों ने चर्चों में फिल्में बताना शुरू किया कि कम से कम इसके हिसाब से न्यू जनरेशन आएगा। चर्चों में खाना वगैरह फ्री कर दिए, चर्चों में ड्रिंक का इंतज़ाम किए, सब कुछ करके देखे, तब भी नौजवान नस्ल चर्चों में आने को तैयार नहीं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूरोप के चर्च मुसलमान खरीद कर मस्जिदों में तब्दील कर रहे हैं। अमेरिका के जो सिनेमा हॉल्स है वो खरीद कर मुसलमान मसाजिद में तब्दील कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वहाँ का न्यू जनरेशन, उनको ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो कंसेप्ट है, जो ट्रायंगुलर है, बाप बीवी और बेटे वाला, उनके माइंड में नहीं आ रहा। अभी आज का न्यू जनरेशन वो बोलते हैं यार बाप ने बेटे को क्यों भेजा था, बाप क्यों नहीं आया, बोले खुद। अच्छा, माँ जो थी उसके ऊपर इतना जुल्म सितम क्यों हुआ, अच्छा बेटे पे भी इतना, पूरी दुनिया का क्या जुल्म सितम सहने के लिए बाज़ाब्ता, अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पे नौज़ुबिल्लाह वो लोग कॉमेडी फिल्में बना रहे हैं वहाँ पर। ये जो ट्रायंगुलर है, ये तसलीस वाला जो सिस्टम है, तो न्यू जनरेशन जो ऑथियस्ट जिसको कहते हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है। तो मुसलमानों ने क्या किया, अब मुसलमान वहाँ पे मेहनत में लग गए, तबलीग के काम में। हमारी बहनें पड़ोस के मुल्क की, बांग्लादेश की, अरब मुल्कों की, उन लोगों ने क्या किए, वहाँ के चौराहों पे स्टॉल लगा कर आने जाने वालों को, उनको इस्लाम के किताबचे देकर, उनको सीडीज़ देकर, और जो बहनें भाई इस्लाम क्या है, 9/11 के बाद लोगों में एक जज्बा पैदा हुआ इस्लाम के बारे में जानने का, उनको इस्लाम से इंट्रोड्यूस कराने लगे। तो होते होते यूरोप के अंदर इस्लाम यानी मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। आप सोचो ना, टोनी ब्लेयर जो इंग्लैंड का प्रेसिडेंट था, उसकी सगी साली BBC लंदन की चेयरमैन है, वो थोड़े दिन पहले मुसलमान हो गई। बहुत सारी है ऐसी मिसालें, मैंने आपको एक नाम दिया। तो यूरोप का न्यू जनरेशन वो इतने कसरत के साथ इस्लाम में दाखिल हो रहा है, मुसलमान हो रहा है। वहाँ के सिंगर, वहाँ के पॉप सिंगर, ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल है। अब हम ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं क्योंकि मसला न्यूजीलैंड में हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, मुसलमान इस तरीके से जब मेहनत कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खुद एक पॉप सिंगर जो पहले गाने गाया करते थे, जो रैप, जो आजकल के ज़माने में रैप निकल गए हैं, वो रैपर था, वो इंग्लिश में रैप गाया करता था। अल्लाह ने उसको हिदायत अता फरमाई, मुसलमान बन गया। और जो नौजवानों में वो गाने का काम करता था, इस्लाम की तबलीग करने लगा। आप तमाम को सुन के हैरत होंगी, 20,000 से ज़्यादा अंग्रेज़ उस एक नौजवान के हाथ पे मुसलमान हुए। ऑस्ट्रेलिया की कारगुजारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो नौजवान के यूट्यूब के ऊपर जो है बहुत सारे वीडियोस भी है। अब वो हदीसें सुनाता है उसी अंदाज से, उसी तरीक़े से, माशाअल्लाह, जिस ज़ुबान से कभी गाने गाता था। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया कि वहाँ पर और यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम कुछ लोग पैदा हुए, जैसे हमारे अपने मुल्क के अंदर भी ऐसे वहाँ पे भी पैदा हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़।
कि इनके बाप दादा ने आज से 200 साल पहले हमारे साथ में ये किया था, खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में वो किया था और फुलाने के ज़माने में वो किया था। अब जो ऐसे जो शिद्दत पसंद नौजवान हैं उनको बहकाने का, उनको भड़काने का काम होने लगा एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम तरीक़े से। मैंने आज से 1.5 साल पहले या 1 साल पहले एक पूरी डिटेल में एक रिपोर्ट देखा था इंग्लिश के अंदर, वो भी एक नौ मुस्लिम की रिपोर्ट थी, जिसके अंदर उसने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में रोज़ाना 20 आर्टिकल इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखे जा रहे हैं रोज़ाना। तो इस तरीक़े से नौजवानों को भड़काने का और उनको इस तरीक़े से उनके अंदर जो रेसिज्म है, नस्ल परस्ती है, उनके अंदर तशद्दुद पैदा करके उन नौजवानों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरीक़े से, वो अकेला नहीं था, उसके साथ में 4-5 लोग थे, वो 4-5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब उसके अंदर जब उसको भड़काया गया कि ये मुसलमान जिनका पहले हमारे मुल्कों में वजूद नहीं, आज इनकी इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बन चुकी है, तो उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ में वो कदम उठाया और मस्जिद के ऊपर इस तरीक़े का उसने अटैक किया। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया का जो मीडिया है वो उसको किस तरीक़े से पेश करता है, या हमारे मुल्क का मीडिया किस तरीक़े से पेश करता है, ये हमारे लिए जो है यानी जो जिस तरीक़े से बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी सोशल मीडिया पे इस वाक़ये पर खुशी मनाने वाले हैं, बहुत से अफसोस मनाने वाले हैं। हमको खुशी मनाने वालों को नहीं देखना है, बल्कि दुनिया इस वक्त में उनके साथ में खड़ी हुई है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 8 दिन तक हमारा जो झंडा है वो झुका हुआ रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर ने, मैं तारीफ़ करूंगा न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की, और उनसे इबरत हासिल करना चाहिए दुनिया के लीडर्स ने कि जब किसी पे जुल्म होता है तो उसके साथ में किस तरीके का सुलूक करना चाहिए। वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके, सर पे दुपट्टा ओढ़कर वो उसी मस्जिद में पहुंची और फिर उन्होंने उन पूरे फैमिलीज़ के साथ में मुलाकात की। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मुख्तसर में मैं आप तमाम को यही बताना चाहूँगा कि ये जो हादसा है ये सिर्फ़ एक हसद, जलन और मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये डराने के लिए कि मुसलमान दावत का काम छोड़ दे, तबलीग का काम छोड़ दे और उनके मुल्कों की जो न्यू जनरेशन इस्लाम में दाखिल हो रही है उनको जो है दावत पहुंचाने का काम छोड़ दे, ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर इस तरीके से प्रेशराइज करने के लिए किया गया। लेकिन मैं दुआ करूंगा अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को दुनिया के हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचाए। जैसे अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ातिमा से कहा था कि बेटी तेरे बाप का लाया हुआ दीन दुनिया के हर कच्चे पक्के मकान में पहुँच कर रहेगा। तो जो दावत की हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, हमको रुकना नहीं है और सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करना है। और मजम्मत का जो तरीक़ा है, जिस तरीक़े से हमने ये जलसा किया, बहुत ज़रूरी था हमारे नौजवानों तक ये पैगाम पहुँचाए। जो जिस तरीक़े से मजम्मत कर सकता है, जिसकी जहाँ तक पहुँच है, उसने अपने एतबार से मजम्मत करना चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं हर साल साउथ कोरिया जाता हूँ। आज से 2 साल पहले 2017 में हम साउथ कोरिया गए थे। हमने वहाँ पे बर्मा के मुसलमानों के मसले को उठाए थे। मैं अकेला नहीं था, हमारी पूरी 55 मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदों की एक टीम थी। हम लोगों ने वहाँ पे वो इशू रेस किए। आप ध्यान दो, सितंबर 2017 से लेके आज तक बर्मा के हालात अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान बख्श है, क्योंकि वहाँ जो आवाज़ उठाई गई, वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने बाद में उसी आवाज़ को अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर उठाई। फिर पिछले साल मैं गया था तो वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान में जो गाय के नाम पर जगह जगह पर जो मॉब लिंचिंग हो रही थी, उस इशू को मैंने वहाँ पर रेस किया। और हमारे हिंदुस्तान के कुछ बड़े बड़े पंडित जो टीवी पे आज तक ABP न्यूज़ पे आके डिबेट करते हैं, वहाँ पे लाइव मेरी उनके साथ में डिबेट हुई। अभी वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, वो क्या क्या चीज़ें थी और क्या नहीं थी। अब ये जो मसला है न्यूजीलैंड का, हम लोग इसको खामोश नहीं बैठेंगे, हमारे बस में है, हमारी एक पूरी टीम है। इंशाअल्लाह हम इस साल अगर साउथ ऑफ कोरिया जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, अक़वाम मुत्तहिदा के चेयरमैन सब लोग आते हैं, तो हम वहाँ पे फिर से ये मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे बैठकर इस इशू को वहाँ पर भी उठाएंगे, मुसलमानों की सिक्योरिटी के लिए, मुसलमानों के सेफ्टी के लिए। और जहाँ जहाँ तक हमारे से हो सकता है, उसके अलावा
यूनाइटेड नेशन के अंदर भी ये जो हमारी जो टीम है हमारे साथ काम करने वाली, ईमेल्स के ज़रिए से एक मेमोरेंडम तो अभी फ़िलहाल करंट में जल्द से जल्द कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचाने की, और इसी तरीके से जिससे जो हो सकता है हम अपने तौर पे करने की कोशिश करें, फ़िक्र करें। अल्लाह हमको हमारे अज़ाइम में कामयाबी अता फ़रमाएँ, बातिल की जड़ों को खोखला फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना माशाअल्लाह बहुत बेदार, बहुत हसास और साहिब मुताला शख्सियत है, और ख़ास यूरोप की तारीख के हवालों से दहशत गर्दाना